हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं रॉल्स एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। गाइस, इसका जो प्रूफ है वो तो नहीं है सिलेबस में, बट इसके क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाइस, आइए समझते हैं क्या है रॉल्स एंड लैग्रांजेस थ्योरम। गाइस, ओके गाइस, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग रॉल्स थ्योरम के बारे में और इसके बारे में हम समझेंगे गाइस क्या है रॉल्स थ्योरम। गाइस आइए, गाइस आपको यदि ध्यान हो, मैं आपसे डिस्कस कर चुका था क्वांटिटी के चैप्टर में कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, जितने भी आइडेंटिटी फंक्शंस होते हैं, जितने भी मॉडुलस फंक्शंस होते हैं या जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं और ये अनदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, सभी कैसे होते हैं? आपके पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं ऑन क्लोज्ड इंटरवल। ध्यान रखेंगे किन पर होते हैं? क्लोज्ड इंटरवल पर होते हैं गाइस, ठीक है ना गाइस। तो गाइस, जो रॉल्स और लैग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम है, हम इसी पे ही वर्क करने वाले हैं। यानी हमारा मेन मोटो क्या है? हमारा गाइस इसमें मेन मोटो ये है कि जब हम रॉल्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे तो रॉल्स थ्योरम में जो कर्व होता है उस कर्व पर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। वो टेंजेंट लाइन जो उस कर्व पर ड्रॉ होती है गाइस, वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होती है गाइस। किसके होती है गाइस? वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके गाइस, तो आई होप आप मेरी बात समझ में आ गया होगी कि मैं रॉल्स और लैग्रांजी दोनों जब मैं आपको स्टडी कराऊंगा गाइस, दोनों का मेन मोटो कर्व पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है कि मैं उस कर्व पर जब मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँगा तो किस पॉइंट पर वो टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी और वो पॉइंट आपके पास ए और बी के बिटवीन होगा। ओके गाइज, आइए अब समझते हैं है क्या चीज़, मतलब रॉल्स थ्योरम के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। गाइज, जब हम रॉल्स थ्योरम में डिस्कस करेंगे तो रॉल्स थ्योरम में सबसे पहला पॉइंट अपने ध्यान रखना है कि जब भी हम रॉल्स थ्योरम पढ़ेंगे तो एक ध्यान रखेंगे, लेट कोई आपके पास एक फंक्शन होगा गाइज सच दैट जो क्लोज इंटरवल ए से बी की तरफ टेंस करेगा रियल की तरफ, ठीक है। ये फंक्शन फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, जो फंक्शन होगा इज़ कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है गाइज, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पर, पहला पॉइंट, ठीक है गाइज। सेकंड पॉइंट ये कहना चाह रहा है गाइज आपको कि जो एफ एक्स होगा इज डिफरेंशिएबल होगा गाइज ऑन ओपन इंटरवल ए बी पर। ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल, क्लोज्ड पर कॉन्टिन्यूअस। यदि ये हो जाए तो तीसरा पॉइंट रोल्स के लिए क्या कह रहा है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो आप लिख देना, यदि ये इक्वल आ गया तो लिख देना रॉल्स थ्योरम इज़ एप्लीकेबल। आप ये पॉइंट लिख देना, रॉल्स थ्योरम इज़ एप्लीकेबल। यदि रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी गाइस तो हमेशा ध्यान रखना, एक फोर्थ पॉइंट एक लेट करेंगे, एक सी एक पॉइंट होगा जो बिलोंग्स करेगा ए बी के पॉइंट में, ठीक है ना। यानी ए बी के इंटरवल में क्या करेगा? सी कोई पॉइंट होगा जो बिलोंग्स करेगा और इस तरह से रहेगा गाइस सच दैट कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू किसके इक्वल होगी? जीरो के। यानी सी वो पॉइंट लिया आपने जिससे क्या हो रहा है, उस कर्व पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा रही है। टेंजेंट लाइन ड्रॉ होने की वजह से उसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है गाइज वो कितना हो गया है? जीरो हो गया है, ठीक है गाइज। ओके, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे गाइज, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना गाइज। अब गाइज बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइज आपके पास उसे समझते हैं ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गाइज? नेक्स्ट पॉइंट में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं गाइज कि जो आप मैं समझा रहा हूँ वो ये पॉइंट है कि सी जो पॉइंट है वो बिलोंग्स करेगा ए बी में। तो ये पॉइंट ए बी, यानी इस तरह समझो इस पॉइंट को, जैसे सपोज दैट कोई आपके पास एक कर्व है, मैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बता रहा हूँ आपको साथ के साथ गाइस। सपोज दैट ये कोई कर्व है मेरे पास, इस कर्व का पिक पॉइंट ये रहा। यहाँ पे देखो ए और बी दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी ये वाले जो हाइट आ रही है दोनों, यानी एक्स एक्सिस से ए और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस से ए और बी पर जो मेरे पास वाई पे वैल्यूज़ निकल रही हैं, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैसे आ रही है गाइस? इक्वल आ रही है। तो उस कंडीशन में इनके बीच में कोई एक पॉइंट है सी। इस पॉइंट से मैं इस कर्व पर क्या करूँगा? एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँगा। जैसे मैं इस कर्व पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ गाइस, तो तुम ये देखते हैं कि ये लाइन इस एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। जब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना बनेगा गाइस? जीरो बनता है। और आपको पता है कि 11th क्लास में स्लोप निकालने का प्रोसेस होता है m इजकल टू टेन थीटा। तो यानी थीटा कितना होगा गाइस? जीरो हो गया। तो टेन जीरो की वैल्यू जीरो। इसीलिए
इस पॉइंट पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी रखते हैं हम लोग, 0 रखते हैं। आई होप अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी गाइस कि हम रोल्स थ्योरम क्यों अप्लाई कर रहे हैं गाइस, ठीक है ना। तो रोल्स थ्योरम अप्लाई करने का मेन मोटो कर्व पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है, हमें वो पॉइंट गेट करना है गाइस जिसमें वो ए और बी के बिटवीन क्या कर रहा हो, एग्जिस्ट कर रहा हो गाइस, ओके गाइस। और उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल आता है गाइस, 0 के इक्वल आता है, ठीक है। तो मेन हम इसमें यही समझते हैं रोल्स थ्योरम में। आइए गाइज अब हम इस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेट्स सी गाइज। ओके गाइज ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है आपके पास कि वेरीफाई करनी है एक रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y इज इक्वल x² + 2 जहाँ पर a - 2 एंड b + 2 के इक्वल है। ओके इसका मतलब क्या है गाइज, ये क्लोज इंटरवल पर है। ए बी का मतलब जब भी हम रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है गाइज, ये कि ये किस पर है गाइज आपके पास, ये क्लोज इंटरवल पर है गाइज, ठीक है ना गाइज। तो गाइज समझिए कैसे करें। गाइज आप एक बात बताओ, जो आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x² + 2, ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x की फॉर्म में तो इसे मैं fx भी लिख सकता हूँ। और ये फंक्शन कैसा है गाइज, ये एक फंक्शन है गाइज पॉलिनोमियल फंक्शन है। आपको पता है गाइज दिस इज इम्प्लाइज दैट जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, fx इज ए कॉन्टिन्यूस। आपको हर क्वेश्चन में यही लिखना है जो मैंने आपको बता रखी कंडीशन, जो क्वांटिटेटिव में आप पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये सभी कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं। fx इज ए कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -2 से +2, सीधा डेफिनेशन होल्ड करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट पे आप ऐसे लिखेंगे कि fx इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -2 से +2। मेन अब जब पॉइंट आता है गाइज इसमें, वो पॉइंट ये आता है गाइज आपके पास कि अब आपको इसमें क्या करना होगा गाइज, इसमें f-2 की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पहले गाइज निकालते हैं f-2, इट मीन्स फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 रख दीजिए गाइज। कितना मिल गया अब आपके पास गाइज यहाँ पर, -2 का स्क्वायर +2, इट मीन्स कितना गाइज 6। अब +2 रख दीजिए गाइज आपके पास, 2 का स्क्वायर +2 कितना हो गया गाइज, +6। अब आप एक चीज़ नोटिस करें कि f-2 पर फंक्शन की वैल्यू f2 के इक्वल आ गई है यहाँ पर, ठीक है गाइज। जब ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल, तो आप बोल सकते हैं गाइज रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। पॉइंट समझ में आ गई होगी ओके गाइज। तो गाइज ये थी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल। जैसी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी तो अब मुझे ये मालूम करना है कि किस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा रही है, ठीक है। उसे गेट करने के लिए लेट करेंगे एक सी कोई पॉइंट होगा जो बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल -2 से +2 के बिटवीन। तब उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू किसके इक्वल गाइस, 0 के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शन था ये था, ठीक है ना। आपको फंक्शन दिख भी रहा होगा y f(x) = x² + 2 टाइप का, ठीक है ना। तो इस फंक्शन का हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करें कितना आ जाएगा, 2x + 2 कितना आ जाएगा इस 2x + 2। यदि मैं देखता हूँ f'(x) जब मैं देख रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 2x + 2 का डिफरेंशियल, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशियल 0 आ गया। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। अब आपको x के रिप्लेस पे क्या पुट करना है, c, तो रख दीजिए 2c = 0। तो c की वैल्यू कितनी गेट होगी गाइस, 0। जो c = 0 आ रहा है वो क्या बिलोंग्स नहीं कर रहा है -2 से +2 के ओपन इंटरवल पे, यस। तो ये एग्जिस्ट कर गया एनी पॉइंट, यानी c = 0 पर ही क्या ड्रॉ की जा रही होगी गाइस, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा रही होगी। आई होप गाइज अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके गाइज चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए समझते हैं। लेट्स सी गाइज। ओके गाइज समझिए क्या लिखे हुआ है यहाँ पे, वेरीफाई करनी है आपको गाइज रोल्स थ्योरम, जो कि फॉर द फंक्शन f(x) = sin 2x लिखा हुआ है गाइज इसने क्या लिखा है, समझो बात को बहुत ध्यान से गाइज इसमें कंडीशंस में जो लिखी कंडीशन है वो कंडीशन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इसको मैं वेरीफाई करके दिखाना है रोल्स थ्योरम को, जो sin 2x लिखी हुई है, जो 0 से π/2 में बिलोंग्स करता है आपका x। ओके गाइज, तो गाइज इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, सबसे पहले बताओ ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। जब ये f(x) = जो आपको लिखा हुआ है वो sin 2x लिखा हुआ है, ये कौन सा फंक्शन है गाइज, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। यदि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं अपने डोमेन में क्या होते हैं गाइज, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। तो लिख दीजिए कि f(x) इज कॉन्टिन्यूअस। आपको बस ऐसे ही देखना है, जैसे में आपको कोई फंक्शन दिख रहा है बस उसे देखना है कि फंक्शन की आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन कैसा है, आइडेंटिटी फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है वो चेक करना है बस आपको गाइस, ठीक है ना। तो f(x) इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to π/2 गाइस, ठीक है। उसके बाद सेम आप फिर बोलेंगे यहाँ पे कि f(x) इज डिफरेंशिएबल गाइज ऑन
ओपन इंटरवल गाइज 0 to π/2। आई होप आपको ये मेरी बात क्लियर हो रही होगी गाइज, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट आता है गाइज इसमें, वो होता है कि FA यानी F0 पर देखो यहाँ पे sin 0, बताओ sin 0 की वैल्यू कितनी होगी गाइज आपके पास, sin 0 की वैल्यू 0। उसके बाद π/2 रखेंगे गाइज, देखिए sin 2π/2 गाइज, 2 से 2 कैंसिल, sin पाई की वैल्यू भी गाइज कितनी आती है, 0 आती है। आई होप ये पॉइंट भी आप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो गाइज आपने देखा कि F0 पर और Fπ/2 पर दोनों पर फंक्शन की वैल्यू 0 गेट होगी, तो फंक्शन कैसे होगी, नहीं रोल्स थ्योरम कैसी हो गई, एप्लीकेबल होगी गाइज। रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। जब रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल होगी गाइज, तब आपको क्या करना है, आपको वो पॉइंट फाइंड करना है जिससे क्या करना है, टेंजेंट लाइन उस पर ड्रॉ करनी होगी। वो कैसे ड्रॉ की जाती है गाइस, किस पॉइंट पर ड्रॉ की जाएगी, उसे गेट करने के लिए क्या करेंगे कि एक सी पॉइंट लेट करेंगे, और ये सी पॉइंट जो कि बिलोंग्स करेगा आपके पास 0 से π/2 के बिटवीन, ओके। और सच दैट आपको क्या करना होता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको किसके इक्वल लेके चलते हैं हम लोग, 0 के, क्योंकि जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा रही है कर्व पर वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होती है गाइज, ठीक है ना। तो गाइज अब पहले आपके पास जो फंक्शन था उस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दो। फंक्शन क्या था गाइज, आई होप आपको पता है, sin 2x फंक्शन था। अब इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे गाइज, इसको अपने माइंड में कैरी करेंगे, x बन गया sin x का डिफरेंशियल कितना होता है गाइज आपके पास, cos x, और जिसको आपने अपने माइंड में x रीड किया, अब उसका डिफरेंशियल 2x का डिफरेंशियल 2 आ गया गाइज। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, जहाँ x है वहाँ पे c रख दीजिए बस, 2 cos 2c इज इक्वल टू 0। तो cos 2c इज इक्वल टू 0, cos की टेबल में कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 90 की, तो cos 90 आ गया गाइज आपके पास। cos से cos 2c इज इक्वल टू कितना गेट हो गया आपके पास गाइज, π/2। तो c की वैल्यू आपको गेट होती है गाइज कितनी, π/4। अब जो आपने c की वैल्यू गेट की गाइज, π/4 गेट की है, क्या ये π/4 बिलोंग्स नहीं कर रहा है क्या गाइज 0 से π/2 के बिटवीन, यस बिलोंग कर रहा है, यानी इस पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है और इसमें सी पॉइंट क्या किया जा सकता है गाइज, एग्जिस्ट किया जा सकता है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्या हो गया होगा गाइज, क्लियर हो गया है। ओके गाइज, चलते हैं गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। और ये एग्जाम्पल ऐसा है गाइज जिसके बारे में आप अननोन हो, यानी इस टाइप का क्वेश्चन को आप फिर कैसे डील करेंगे जब फंक्शन एक अननोन वाली कंडीशन में डिफाइन हो जाता है। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, देखिए ये एग्जांपल लिखा हुआ है आपके पास कि वेरीफाई करनी है आपको एक रोल्स थ्योरम जो कि फॉर द फंक्शन दिस। अब देखिए गाइज, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को पहले ध्यान से देखो, क्योंकि फंक्शन अब आपके पास इस तरह का आ गया जैसे कि आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं किया था, यानी जिसके बारे में मैंने नहीं बताया था। यानी कौन कौन से फंक्शन पता है आप लोगों को, आइडेंटिटी फंक्शन पता है गाइज आपको पता है गाइज कांस्टेंट फंक्शन, आपको पता है गाइज लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये सभी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सभी पता आपको कि कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। बट गाइज ये देखो कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है कि f(x) इज इक्वल टू √4 - x²। अब इस फंक्शन के बारे में आपको कुछ भी नॉन नहीं है, √4 - x², क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो जब ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, मॉडुलस फंक्शन नहीं है, तो जब इस तरह का कोई फंक्शन नहीं है तो ऐसे फंक्शन पर रोल्स थ्योरम कैसे डिफाइन करेंगे आप गाइस। देखिए गाइस, समझते हैं। जब भी आपके पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए गाइस कि f(x) इज इक्वल टू √4 - x², तो इस टाइप के क्वेश्चनों को डील करने के लिए सबसे पहले इसको डिफरेंशियल कर लीजिए। इसको डिफरेंशिएट करते हैं गाइस, कीजिए डिफरेंशिएट। इसको अपने माइंड में क्या रीड कीजिए, x, √x हो गया। बताओ √x का डिफरेंशियल कितना होगा गाइस, 1/2 √x, ठीक है। और जिसको अपने माइंड में आपने x रीड किया उसका डिफरेंशियल कितना होगा गाइस, -2x, 2 से 2 कैंसिल गाइस, कितना गेट हो गया, -x डिवाइडेड बाय 4 - x² गाइस। ये किसकी वैल्यू आई, f' की वैल्यू गेट होगी। अब गाइस यहाँ पर क्या रुकने के बाद आप ध्यान से समझेंगे, ये डिफरेंशिएट किया है और आपको पता है कि डिफरेंशियल फंक्शनों को हमेशा ओपन इंटरवल पे चेक करते हैं। मैं अब इन्हें क्या करने वाला हूँ, इस डिफरेंशियल को ओपन इंटरवल पे चेक करूँगा। क्यों चेक करूँ, क्योंकि आपको पता है कि रोल्स थ्योरम में कॉन्टिन्यूअस तो क्लोज इंटरवल पे चेक की जाती है और डिफरेंशिएबिलिटी जो चेक की जाती है वो ओपन इंटरवल पे की जाती है, यानी डेरिवेटिव की। तो मैं इसका डिफरेंशिएट जो किया है वो किया है -x/√4 - x² आ गया। अब इसे मैं चेक करूँगा इन पॉइंटों के ओपन इंटरवल पर। क्या गाइज आप मुझे बताएंगे कि जो x यदि मैं बिलोंग्स करा दूँ -2 से +2 के ओपन इंटरवल में, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी f' क्या एग्जिस्ट करेगा। देखिए गाइस, एग्जिस्ट कर रहा है,
ध्यान से देखो, शायद एग्जिस्ट कर रहा है। देखो -2 से +2 के बिटवीन कोई भी वैल्यू पुट करो, 1 करो, 2 करो, सॉरी 1 करो, 0 करो, -1 करो, चाहे हाफ में करो, यहाँ पे पुट करके देखो, आपके पास कंडीशन चाहे 0 बन जाए पर इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए गाइस, ठीक है ना। चाहे 0 आ जाए, माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, डजेंट मैटर, वो कोई भी वैल्यूज़ आए उससे कोई लिंक नहीं करता, पर इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए बस, ठीक है गाइस। और चाहे वो इसके बीच में हो ना हो वो भी मैटर नहीं करता गाइस, बट मैटर क्या करता है, ये एग्जिस्ट कर रहा है क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आई होप ये फंक्शन को क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया, यानी इसका डिफरेंशिएट -2 से +2 के अपर इंटरवल में क्या कर गया गाइस, एग्जिस्ट कर गया। यदि वो एग्जिस्ट कर गया तो यानी इट मीन्स गाइस जो फंक्शन हो गया आपके पास वो कैसे हो गया गाइस, इज डिफरेंशिएबल हो गया गाइस ओपन इंटरवल पर -2 से +2 के। अब आपको एक कंडीशन नोन है गाइज, यदि आपको ध्यान हो गाइज, मैंने क्वांटिटी में लिखवाया भी था, यू नो दैट वेरी वेल गाइज कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे गाइज, ठीक है। यदि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं सब कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कॉन्टिन्यूअस हो गया तो गाइज दिस इज इम्प्लाइज दैट, तो फंक्शन कैसा हो गया गाइज, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -2 से +2। तो फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, ओपन सॉरी क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो गया, और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पे हो गया गाइस, ठीक है ना। जब आपको किसी फंक्शन के बारे में अननोन है वो फंक्शन और आपको नहीं पता कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल, तो सबसे पहले आप उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करके ओपन इंटरवल पर उन पॉइंटों को रख के देखना, रख के देखोगे तो वहाँ पे देखना कि इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ भी आ जाए, 0 भी आ जाए, 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, तो वहाँ पर फंक्शन क्या कर जाता है, एग्जिस्ट कर जाता है। फंक्शन एग्जिस्ट हो गया तो वो डिफरेंशिएबल हो गया। डिफरेंशिएबल होते सर आपको पता है कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं ये सभी कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कॉन्टिन्यूअस हो गया तो ये पॉइंट आपको गेट हो गया। ओके गाइज, अब आपको बेसिकली पॉइंट पता है क्या रखेंगे, -2 रख के देखिए अब, क्योंकि थर्ड पॉइंट आपको समझ में आ गया, वो थर्ड पॉइंट शुरू हो गया, एफ इज एफ बी वाला। तो में यानी यहाँ पर फंक्शन में रखिए 4 -2 का स्क्वायर प्लस के 4 हो गया, 4 - 4 कितना आएगा गाइज, यहाँ पे 0 हो गया। इसी तरह से 2 रखिए, ठीक है गाइज, फंक्शन में रखनी होती है गाइज, यहाँ पे रखिए फंक्शन में √4 - 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 कितना गाइज, 0 हो गया। तो तुमने देखा गाइज f - 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, f2 पर। तो रोल्स थ्योरम कैसी होगी गाइज आपके पास, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल होगी गाइज। जब इस एप्लीकेबल हो गई तो इट मीन्स गाइज अब इसमें कोई ना कोई पॉइंट होगा, लेट करेंगे, वो पॉइंट सी है जो बिलोंग्स करेगा एक ओपन इंटरवल -2 से +2 के बिटवीन, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखा जाएगा गाइज, 0 के इक्वल रखा जाएगा। ओके गाइज, तो गाइज अब ध्यान से समझिए, आपने अभी इसे डिफरेंशिएट कर रखा है, डिफरेंशिएट करके वैल्यूज आई f' x इक्वल टू -x/√4 - x²। बस अब x के रिप्लेस पे क्या पुट कर दो गाइज, आप x के रिप्लेस पे पुट कर दीजिए गाइज, कितना है आप पुट करेंगे, c पुट कर दीजिए, तो आपके पास गेट हो गया माइनस के c इज डिवाइडेड बाई 4 - c² इक्वल टू 0। तो गाइज कितना मिल गया अब आपके पास, इसको 0 में ले जाइए तो कितना आ गया पास गाइज, c की वैल्यू 0 गेट होगी। और आई होप जो c की वैल्यू 0 गेट होगी वो बिलोंग्स कर रही है -2 से +2 के एक ओपन इंटरवल में। तो गाइज आई होप ये क्वेश्चन से भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान रखें गाइज, यदि आपको किसी फंक्शन के बारे में नहीं पता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, तो उसके लिए हम लोग एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहले उसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके ओपन इंटरवल पे उनको वैल्यू को चेक करते हैं रख के, यदि वो एग्जिस्ट कर जाए तो वो डिफरेंशिएबल हो जाते हैं। डिफरेंशिएबल हो जाते हैं गाइज, आपको पता है कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वे कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस उनके क्लोज इंटरवल पर निकाल दो, फिर वही एफ ए इक्वल टू एफ बी वाला प्रोसेस, रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबल कराओ, फिर सी कोई पॉइंट लीजिए जो -2 से +2 में बिलोंग्स करता हो और वहाँ से सी की वैल्यू गेट कर लीजिए। आई होप गाइज अब आपको ये रोल्स थ्योरम अच्छे से क्लियर होगी गाइज, ठीक है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, जिसका नेम है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, देखिए क्या लिखा है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब गाइज इसमें समझते हैं गाइज, इसमें भी हमें क्या करना है, कर्व पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, बट वो टेंजेंट लाइन जो ड्रॉ होगी वो कैसे होंगे। देखिए गाइज, कोई आपके पास फंक्शन लेट कोई भी फंक्शन है, सपोज दैट एफ है जो क्लोज इंटरवल ए बी पर है, सच दैट जो कि आउटपुट कितना देता है, रियल नंबर देता है। और इस तरह से गाइज कि फर्स्ट पॉइंट फिर से वही रहेंगे गाइज जो हम लोगों ने उसमें पढ़े हैं रोल्स में, क्या गाइज कि जो फंक्शन होगा एफ एक्स इज continuous guys on close interval a b guys, ठीक है। एंड जो सेकंड पॉइंट होगा गाइज कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल
ऑन ओपन इंटरवल ए बी गाइज। एंड जो थर्ड पॉइंट होगा गाइज, थर्ड पॉइंट का जो मेन रोल होगा वो उसको समझते हैं गाइज। जो थर्ड पॉइंट है गाइज उसको ध्यान से समझें गाइज। इसमें कोई पॉइंट सी एक एग्जिस्ट कराएंगे जो बिलोंग्स करेगा एक ओपन इंटरवल ए बी में, और वो इस टाइप से होगा कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश सी वो इज इक्वल टू होगा गाइज एफ बी माइनस के एफ ए इज डिवाइडेड बाई बी माइनस के ए। ये होता है गाइस, ठीक है ना। यहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू गेट हो जाती है। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए इज डिवाइडेड बाय बी माइनस ए गाइस, ठीक है ना। अब कहना क्या चाह रहा है गाइस समझिए। देखो इसमें जो कर्व होगा वो इस टाइप का बनेगा। इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है गाइस वो इस टाइप का है कि कर्व आपके पास किसी भी टाइप से हो सकता है। सपोज दैट आपके पास ये कोई कर्व है, क्योंकि इसमें एफ ए एफ बी इक्वल तो होते नहीं है। ये ए पॉइंट का कोई कर्व है यहाँ पे ए एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पे कोई भी सपोज दैट मैंने कह दिया ये क्या है आपके पास बी है कोई भी पॉइंट, ठीक है गाइज। अब गाइज आपको पता है कि यहाँ पर यदि पॉइंट है तो ये एक्स वाई एक्सिस पर कितना होता है एफ ए होता है, और ये कितना होगा गाइज आपके पास यहाँ से तक का एफ बी हो गया, ठीक है। तो इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली एक सेकेंड लाइन है, क्योंकि आपको पता है कर्व को क्या करेगी ये कट करके जाती है। जो लाइन कर्व को कट करके जाती है अंदर से तो उसे बोलते हैं सेकंड लाइन। तो जो मैं इस पे कर्व पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ गाइज, वो टेंजेंट लाइन वो ड्रॉ की जाएगी गाइज इस पर जो इस सेकंड लाइन के क्या होगी पैरेलल होगी, सेकंड लाइन के पैरेलल होगी। तो मैं सपोज दैट वो लाइन ये है जो गाइज इस कर्व को टच करके जा रही है, ठीक है। जो टच करके जा रही है ये पॉइंट मिल गया मुझे गाइज इसका सी पॉइंट। क्या मिल गया गाइज ये एक सी पॉइंट मिल गया गाइज ये ऑन एक्स एक्सिस पर। ये सी पॉइंट आ गया तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट कितना होगा गाइज आपके पास एफ सी वाला पॉइंट होगा। आई होप आपको मेरी बात ही बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी गाइज, ठीक है ना गाइज। तो गाइज यानी मुझे इस पर जो कर्व पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, वो टेंजेंट लाइन जो ड्रॉ होगी वो सेकंड लाइन के क्या होगी गाइज पैरेलल होगी, ठीक है ना। इज पैरेलल टू द सेकंड पॉइंट। समझ में आ गया होगा गाइज। तो रॉल्स थ्योरम और लैग्रांज में केवल इतना डिफरेंस है गाइज, ठीक है गाइज। तो गाइज आइए इस पे क्वेश्चनों को डील करते हैं गाइज और समझते हैं। ओके गाइज लेट्स सी गाइज। ओके गाइज देखिए गाइज क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन कि वेरीफाई करना है आपको लैग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें फंक्शन उसने ये गिवन किया और इंटरवल ये गिवन किया है। अब आपको क्या करना है गाइज, सबसे पहले जो आपको फंक्शन गिवन है वो क्या गिवन है एक्स क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 3x। अब गाइज ये बताइए कौन सा फंक्शन है गाइज ये, आई होप विच इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। तो गाइज ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया तो फर्स्ट पॉइंट आपको पता है जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं इज कॉन्टीन्यूअस होते हैं गाइज ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 3 पे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है गाइज जो फंक्शन होता है इज डिफरेंशिएबल होता है गाइज ऑन ओपन इंटरवल 1 to 3 पे गाइज, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है गाइज, थर्ड जो पॉइंट था आपके पास आपको पता कोई सी पॉइंट लेना होगा जो बिलोंग्स करेगा एक ओपन इंटरवल 1 to 3 में, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश सी इज इक्वल टू होगा गाइज एफ बी माइनस के एफ ए इज डिवाइडेड बाई बी माइनस ए के, ठीक हो गया था गाइज। अब देखो गाइज फंक्शन का डिफरेंशियल करना पड़ेगा सबसे पहले मुझे। पहले मैं फंक्शन का क्या कर लेता हूँ गाइज डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। और फंक्शन का डिफरेंशियल आपको पता है कैसे निकालते हैं, एफ डैश एक्स एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। ओके गाइज अब इसकी वैल्यूज़ में आपको करना क्या है गाइज, जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर देना c। तो फ्रॉम फर्स्ट अब हम इस पर बात करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ c पुट कर दीजिए गाइज। तो कितना मिल गया आपको ध्यान दीजिए गाइज, तो 3c स्क्वायर माइनस के 10c माइनस 3 इज इक्वल टू। अब देखिए गाइज क्या लिखा एफ बी, यानी जहाँ फंक्शन था उस फंक्शन में एफ बी, बी क्या है इंटरवल, इंटरवल कितना लिखा हुआ है 3 पे f3 माइनस एफ ए का मतलब कितना है 1 डिवाइडेड बाई कितना गाइज 3 माइनस 1। अब आपको करना है क्या x के रिप्लेस पे 3 पुट करना है। आपको क्या करना होगा इसमें, क्योंकि ये लिखा ना आपने a और b, a b की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 1, तो आपने रख दी यहाँ पर वैल्यू। अब आपको करना क्या गाइज, यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट क्या करना है, x के रिप्लेस पे 3 पुट करना और x के रिप्लेस पे 1, जहाँ फंक्शन होगा। फंक्शन कहाँ है ये लिखा आपके पास गाइज एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस के 3x। इस पूरे में पहले x की जगह 3 पुट करेंगे, फिर इसी पूरे में x के रिप्लेस पर 1 पुट कीजिए, ठीक है गाइज। तो कीजिए गाइज कितना हो गया आपके पास, देखिए गाइज 3 क्यूब माइनस 5 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 गाइज, ये तो x के रिप्लेस पे 3 रखने पर हो गया, फिर 1 रखेंगे गाइज 1 क्यूब माइनस के 5 माइनस के 3, क्योंकि x के रिप्लेस पे 1 रखा है, डिवाइडेड बाई 2। और एक कंडीशन आ गई गाइज आपके पास 3c स्क्वायर माइनस के 10c माइनस के 3 गाइज।
ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए, इसके बन गया 6x² माइनस के 20c माइनस के 6। इसको कैलकुलेट करेंगे गाइज। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपके पास फाइनली कंडीशन बनेगी इसकी माइनस के, तो 27 देखिए 3 3 27, 3 3 9, 3 3 9, 9 5 45, 45 और 9 54, 54 में से 27 माइनस के 27, ठीक है गाइज। और ये आई हो प्लस के 7 गेट हो गया आपको, डिवाइडेड बाई 2 था तो वो इधर चला गया, आपके पास फाइनली गेट होके आ गया 6² माइनस के 20c माइनस से इक्वल टू माइनस के 20, 2 से डिवाइड कर दीजिए 3c² माइनस के 10c माइनस के आपके पास गेट हो गया गाइज 3 इज इक्वल टू 0। ओके गाइज, अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए। जैसे आप इसे फैक्टराइज करेंगे गाइज तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो 3 इज इक्वल टू, सॉरी ये 10 आ गए यहाँ पे माइनस के, जब 10 इधर आएगा तो क्या बनेगा गाइस 3c² माइनस के 10c और प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। 7 3 से 21, तो इसको फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज करके आपके पास इसकी वैल्यू देखते क्या क्या आती है गाइस, 3c² माइनस के 7c माइनस के 3c प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स गाइज आपने क्या क्या फैक्टराइज करके क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं इसके गाइज। एक तो पॉइंट बनेगा c माइनस 7। ओके गाइज, आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होगे मेरी बात को। और एक बनेगा गाइज आपके पास यहाँ पर पॉइंट, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ से c कॉमन लिया गाइज, तो 3c माइनस के 7 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से आपने कॉमन लिया माइनस के 1, ठीक है ना। तो एक तो फैक्टर आ गया इसके गाइज c माइनस के 1, ठीक है। और एक फैक्टर आ गया गाइज इसके पास 3c माइनस के 7, ठीक है गाइज, इज इक्वल टू कितना हो गया 0 गेट हो गया गाइज आपके पास। ओके गाइज, यानी c की कितनी वैल्यूज गेट हो रही है, c की वैल्यूज गेट हो रही है 1 और 7/3। अब इसमें देखते हैं कौन एग्जिस्ट करेगा कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। गाइज इंटरवल था 1 से 3। अब आपको पता है कि 1 से 3 के इंटरवल में एग्जिस्ट 1 तो करने वाला ही नहीं। क्यों नहीं करने वाला है, क्योंकि हम लोग ओपन इंटरवल लेके चलते हैं, ना कि क्लोज इंटरवल। ये ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल में आपको पता है इसके बिटवीन वैल्यूज होती हैं, ये वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है गाइज। तो इट मीन्स गाइज c इज इक्वल टू 1 जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 3। इट मीन्स c इज इक्वल टू 7/3 बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1 to 3। तो यानी आपके पास c की वैल्यू ये होगी 7/3 गाइज। आई होप गाइज आपको ये मेरी बात अब समझ में आ गई हो कि लैग्रांजी के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे डील कर रहे हैं गाइज। ओके गाइज, ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, इसमें भी आपको वेरीफाई करनी है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। चाहे रूट वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, चाहे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, बस आप ये देखिए कि आप किस फंक्शन के बारे में नोन है गाइज, ठीक है। तो मैं इस फंक्शन के बारे में अननोन हूँ। जब इस फंक्शन के बारे में अननोन, क्योंकि पॉलिनोमियल तो दिख रहा है पर ये 1 में, पर तो फिर इसलिए क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ, क्योंकि यदि मैं सिंपल इसको रीड करता हूँ तो ये पॉलिनोमियल दिखता है गाइज, बट ये गाइज फ्रैक्शन में आ गया तो इसलिए पॉलिनोमियल भी नहीं रहा। तो अब गाइज ऐसे फंक्शनों को कैसे ट्रीट करेंगे गाइज, तो सबसे पहले ऐसे फंक्शनों को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे गाइज। और डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होगा गाइज, सबसे पहले इस फंक्शन को आप इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, इसकी 4x माइनस 1 की पावर होल माइनस 1, जहाँ पर x जो बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल 1 to 4 में, ठीक है ना। 1 से 4 का मतलब है 1 to 4 के बीच में बिलोंग करेगा x, ठीक है। अब गाइज इसका डिफरेंशिएट कर सकते हो आप, कितना आ गया f डैश x गाइज। देखिए इसको अपने माइंड में एक्सीड कीजिए, x की पावर -1 पावर साइड में 1 लेस ऊपर बच गया गाइज, यानी -2 बचता तो मैं नीचे लिया +2 हो गया, जिसको अपने माइंड में एक्सीड किया, अब उसका डिफरेंशिएट 4 आ गया। तो माइनस के 4 अपॉन गाइज कितना आ गया 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये डिफरेंशियल आ गया गाइज आपके पास। अब आपको क्या करना है, इस डिफरेंशियल पे चेक करना है इस ओपन इंटरवल की वैल्यू को पुट करके, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंशिएबल है। तो गाइज आपको पता है यदि x जो है बिलोंग्स करेगा 1 to 4 के ओपन इंटरवल में, तो क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा क्या। अब चेक करते हैं, यदि गाइज एग्जिस्ट कर गया तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एग्जिस्ट हो गई, ठीक है ना। तो देखो गाइज यहाँ पे 1 से 4 के बिटवीन कोई भी वैल्यू पुट करो, सपोज दैट आपने 3 पुट किया तो 4 3 से 12, 12 माइनस 1 11, तो 11 का स्क्वायर 121, तो एग्जिस्ट हो गई ना। 0 आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, बस मैंने आपको मना किया ना, क्या नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए बस। तो फंक्शन की वैल्यू क्या कर गई एग्जिस्ट, यानी f डैश x एग्जिस्ट, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जो मेरा फंक्शन हो गया गाइज वो कैसे हो गया गाइज, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि फंक्शन का डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट हो गया तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल हो गया ऑन ओपन इंटरवल 1 to 4। यदि फंक्शन ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है तो यू नो दैट वेरी वेल गाइज, आपको पता है कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इज continuous
फंक्शन। तो गाइज ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। यदि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया तो इट मीन्स दिस इज इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 4। ओके गाइज, अब गाइज लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए लेट करना पड़ेगा मुझे कोई सी पॉइंट जो कि बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल 1 to 4 में। ठीक है, तो उस टाइम पे एफ डैश सी किसके इक्वल होगा गाइज, एफ बी, इट मीन्स 4 माइनस एफ वन यानी 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1। तो एफ डैश सी अभी आपने डिफरेंशियल किया गाइज, डिफरेंशिएट क्या है, माइनस के 4 अपॉन 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर दीजिए गाइज, c पुट कर दीजिए, रख दीजिए गाइज, कितना आ गया, माइनस के 4 अपॉन 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर गाइज इज इक्वल टू f4। यानी जब फंक्शन है उस फंक्शन में x के रिप्लेस पे 4 रखना है, x के रिप्लेस पे, और ये रफ x फंक्शन में। तो जहाँ पे x रिप्लेस में 4 रख दो, 4 4 जस्ट 16 माइनस के 1 कितना होगा गाइज, 1/15। आई होप गाइज ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। 1/15 माइनस, अब x के रिप्लेस पे 1 रख दीजिए यहाँ पे x के रिप्लेस पे 1, तो कितना आ जाएगा गाइज आपके पास, 4 1 4 माइनस 1 1/3 गाइज। ठीक है, डिवाइड में कितना आएगा गाइज, 3 आ गया। ओके, अब इसे कैलकुलेट करेंगे गाइज, ध्यान से समझना गाइज। तो माइनस के 4 अपॉन गाइज 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू गाइज, एलसीएम इधर आ गया गाइज 15। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एलसीएम क्यों 15 आया, क्योंकि 1/15 माइनस 1/3 एलसीएम बन गया गाइज इसका 15। तो आपके पास आ जाएगा गाइज यहाँ पर 1 माइनस 5/15 इंटू 3 गाइज। तो माइनस के 4 अपॉन गाइज 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4/45, माइनस 4 से 4 कैंसिल, 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना गाइज, 45 हो गया। ओके गाइज, अब इसे क्या कर लीजिए, होल स्क्वायर है इसको उधर पहुँचा दीजिए, 4c माइनस 1 प्लस माइनस रूट 45, पेयर बाहर निकाल लीजिए, इसका पेयर बाहर निकल कर आएगा 3√5। आई होप गाइज ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा आपको। 4c माइनस 1 को उधर ले जाइए, तो 1 प्लस माइनस 3√5, तो c की वैल्यू आ गई है 1 प्लस माइनस 3√5 डिवाइड बाई 4। अब गाइज आपको इसमें देखना पड़ेगा कि वैल्यू पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगी या नेगेटिव एग्जिस्ट करेंगे। गाइज ध्यान रखेंगे, आप √5 की वैल्यू निकालेंगे किससे, आप √5 की इसमें वैल्यू निकाल लेंगे गाइज मेथड लगाकर, डिवाइड मेथड से, यानी √5 की वैल्यू निकाल लेना। कैसे, डिवाइड मेथड इस तरह से बना के, 5 का पेयर बना के, ठीक है ना, इस तरह से डिवाइड मेथड का यूज़ करके 2 2 ज़ा 4, ठीक है, इस तरह से फिर पेयर बना के पॉइंट यहाँ आए 2 2 ज़ा 4, ठीक है, इस तरह से 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। यदि सॉल्यूशन में ध्यान रखना जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो केवल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी सी की वैल्यू पॉजिटिव। कौन सी एग्जिस्ट करेंगे, केवल पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो कि बिलोंग्स करेगी ओपन इंटरवल 1 to 4 में। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली देख लो 1 माइनस 3 करूँ तो माइनस के 2 हो जाएंगे ऑलरेडी, तो माइनस वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, केवल कौन सी एग्जिस्ट करेगी, पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट करेगी केवल गाइज, इसमें नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई होप गाइज अब आपको समझ में आ गया होगा ये लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन। ओके गाइज, एक लास्ट क्वेश्चन समझते हैं गाइज लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का। तो इस तरीके से आपकी रोल्स थ्योरम और लैग्रांजे थ्योरम क्या होती है गाइज, फिनिश हो जाएगी गाइज। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज। देखिए गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है आपके पास। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है गाइज कि कोई फंक्शन है -5 to 5 के क्लोज इंटरवल पे जो टेंस कर रहा है रियल नंबर की तरफ, और इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन का, यानी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल को लेकर। इफ़ एफ डैश एक्स जो इसका डिफरेंशिएट आएगा वो डज नॉट वैनिशेस एनीवेयर, यानी किसी भी पॉइंट पर जो फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है कभी जीरो नहीं हो सकता, किसी भी पॉइंट पर, डज नॉट वैनिशेस एनीवेयर। ठीक है ना, तो यानी जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो उस टाइम पे प्रूफ ये करना है कि f-5 की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू f5 होगी। ओके गाइज, तो गाइज बहुत ध्यान से समझना मेरी इस बात को। गाइज इसने जो क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है आपको, वो गिवन ये किया हुआ है कि जो फंक्शन है वो इज़ डिफरेंशिएबल है गाइज। कैसा है गाइज, डिफरेंशिएबल है ऑन क्लोज इंटरवल -5 से +5 के बिटवीन। तो जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं गाइज वो उस स्टेटमेंट को याद करो फिर से कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ ए कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यानी ये डिफरेंशिएबल हो गया तो गाइज इज़ ए कॉन्टिन्यूअस भी हो गया ऑन, सॉरी ये ओपन इंटरवल पर होता है गाइज डिफरेंशिएबल, और कॉन्टिन्यूअस हो गया क्लोज इंटरवल -5 to +5 में। क्योंकि फंक्शन उसने खुद लिखी हुई एक लाइन की जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल का मतलब, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल हो गया
तो कॉन्टिन्यूस कितना हो जाएगा, -5 to 5 पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो गाइज ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे लिखा डायरेक्ट, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन गाइज। अब गाइज एक लेट करेंगे, एक सी पॉइंट होगा जो बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल -5 से +5 के बिटवीन। ओके गाइज, अब गाइज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को मैंने इक्वल रख दिया किसके गाइज, f5 माइनस f माइनस 5, वही गाइज b और a b वाला प्रोसेस है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो गया गाइज आपके पास 5 माइनस माइनस के 5। ओके, अब उसने कहा कि जो डिफ्रेंशिएट होता है f डैश x डज नॉट वैनिशेस, लिखा हुआ लाइन f डैश x डज नॉट वैनिशेस, तो इट मीन्स इसका कहना क्या चाह रहा है भाई, f डैश x डज नॉट वैनिशेस, वैनिश है एनीवेयर यानी कहीं भी, तो इसका मतलब क्या है f डैश सी बी क्या हो जाएगा, डज नॉट, जीरो के इक्वल। इट मीन्स ये तो कहना चाहिए भाई जब f डैश एक्स डज नॉट वैनिश है एनीवेयर यानी किसी भी पॉइंट पर ये जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है x के रिप्लेस में मैंने c पुट किया तो ये भी जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो इट मीन्स f5 आपके पास ये हो गया माइनस f माइनस के 5 इज डिवाइडेड बाई 10 डज नॉट कितना आ जाएगा, इक्वल टू 0, क्यों f डैश सी की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 लिखी है हमने, इसलिए इस पूरे फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डज नॉट इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाइए तो कितना होगा गाइज, f5 माइनस के f माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स गाइज कितना गेट हो गया, f5 इज इक्वल टू f माइनस के 5 डज नॉट इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूफ करना था गाइज। आई होप गाइज अब आपको बात समझ में आ गई होगी गाइज। तो गाइज ये हुआ रोल्स एंड लैग्रांजेस थ्योरम के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। गाइज जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड आने वाली है गाइज, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया गाइज। नेक्स्ट मंडे से जो आपकी क्लास स्टार्ट होगी गाइज, वो क्लास स्टार्ट होगी आपके पास इसके एप्लीकेशंस की, जिसमें मुझे केवल 3 टॉपिक डिस्कस करने हैं, टेंजेंट्स, मैक्सिमा मिनिमा एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ओके गाइज, तो गाइज वो चैप्टर भी आपका लगभग मैं उसे 15 डेज़ में फिनिश कर दूंगा। ओके गाइज, तो गाइज यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।